जब मन से, दिल से और आत्मा से आपको पढ़ाता हूं तो एहसास दिलाता हूं, बताने की मैं कोशिश नहीं करता हूं या जताने की कोशिश नहीं करता हूं, आपको एहसास दिलाता हूं कि एक इंसान इतनी मिन्नत से अगर पढ़ा सकता है तो हम इसका आधा भी अगर पढ़ लें तो हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरा आधा मेहनत कीजिए ना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। गला बैठ जाता है, गले में दर्द करता है, ब्लड आता है अंदर में, जब जो भी वाटर रहता है ना वो नमकीन लगता है, मैं समझ जाता हूं कि ब्लड आ रहा है और तुरंत जाके बैठ जाता हूं। अभी ये हालात है। जिंदगी इतनी लंबी दौड़ी हुई है, वहां तक सफर तय करना, सोचो क्या होने वाला। एक ब्यूटीफुल माइंड कहा जाता है, हम कहते हैं आपके पास में ब्यूटीफुल टाइम है, जी सकते हो तो जी लो, फिर दूसरा लम्हा कभी लौट के नहीं आएगा। इसके बाद जो भी काम करोगे ना इससे बदतर होगा, इससे ज्यादा स्ट्रेस होगा, इससे ज्यादा टेंशन होगा, इससे ज्यादा डिप्रेशन होगा और इससे ज्यादा रिस्क होगा। अगर इस लम्हे को ना जी सके तो सोचना आपको है। मेरा तो वक्त ऐसे भी जा चुका। पहले प्राचीन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, अब मध्यकालीन दे दिया। बिहार स्पेशल का उतना ताम झाम नहीं होता था, सिंपल क्वेश्चन पूछता था, इंसान बना के देता था। आज भी वही है, बिहार स्पेशल में वही है। एक बत्तख मियां ने क्वेश्चन ने क्या पूछ दिया, लोगों ने ढिंडोरा पीट के रख दिया। सोचो कि लोग कर क्या रहे हैं तुम्हारे साथ। एक बत्तख मियां को लेके पूरा का पूरा बिहार का इतिहास बैठ के चिल्ला रहे हैं, ताकि इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई ना कोई तो क्वेश्चन लड़ जाए। सब कुछ पढ़ा देने से अगर लड़ गया तो क्या फायदा है पढ़ाने से। लिमिटेड पढ़ाओ और अनलिमिटेड क्वेश्चन को लड़ाओ, तब ना मतलब हुआ। क्या गलत बोल रहा हूं? पढ़ाने का तो बहुत कुछ है, हर किताब में कुछ ना कुछ इतिहास अनलिमिटेड है। इतिहास तो एक ग्रंथ हो जाए, जितनी बड़ी जिंदगी ना उससे बड़ी तो इतिहास है। गलत बोल रहा हूं? लेकिन ऐसे करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतिहास पढ़ के कोई ना पास किया ना कभी भविष्य में करेगा। इतिहास को समझना होगा, इतिहास को सीखना होगा। जितना देर पढ़ने में टेंशन स्ट्रेस लेते हो, आइडिया जनरेट करो। हर जो सिलेक्ट हो जाता है वो आइडिया जनरेट करता, आपको बताता नहीं है। आप बेवकूफ हो ना। हम बताते हैं तो हम पे बिलीव नहीं होता है। बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, तुमने क्या किया? अरे नहीं किया तब तो बता रहा हूं। कर लिए होते तुम पागल हैं, आपको पढ़ाते और चिल्लाते। दिमाग मेरा खराब है। आइडिया जनरेट करो। हम आइडिया जनरेट नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या आपको कल बोला, मैं आने वाला एक से दूसरा बैच में, ये बैच तो नहीं हो सका, हद तक 60% मैंने कर दिया हूं कंप्लीट, 40% बचा हुआ। आगे आने वाला बैच में हमारा बच्चा क्लास में ही सीख के जाएगा, उसको बाहर इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा, गारंटी। इतिहास के लिए वो बाहर में नहीं कहीं पढ़ सकता, कहीं नहीं जा सकता, किसी संस्था में नहीं जा सकता और ना घर पे किताब खोल के पढ़ सकता। उसको यही सीखना है। पहला आइडिया ये जनरेट किया, कल भी मैंने आपसे शेयर किया। दूसरा ये बता दिया कि आने वाले टाइम में हिस्ट्री की बुक लिख रहा हूं, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं। मेरा गलती तो सुनामी गुरु का, अच्छा बुक तो सुनामी गुरु का, बाकी किसी का कोई क्रेडिट नहीं। खुद से जो भी करना अपने से करना, किसी का कोई सहयोग। 3 साल में किताब निकले तो निकले, 5 साल में निकले तो निकले, लेकिन निकले तो अपनी मेहनत निकले। सबका सहयोग जरूरी है, ये बात सही है। हम सबका सहयोग जरूर लेंगे कि देखिए इसमें और क्या परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन खेल रहेगा अपने माइंड का। आइडिया है ना, ये आइडिया क्या मैं अपना बड़ाई आपके सामने कर रहा हूं? नहीं, बता रहा हूं आइडिया, क्योंकि मुझे आगे निकलना। आपके पास में क्या आइडिया पढ़ने का? बस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर किताब खरीद के ले आए, रट रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बस कहीं कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है फ्री वाला किसी चैनल पे, वहां पे देख के इसका भी 1940 अफगानिस्तान पाकिस्तान, अबे इससे रिजल्ट होगा, जहन्नुम में चले जाओगे। इससे बस उसी का फायदा होगा जो सामने एमसीक्यू करा रहा है। उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसके पैसे बढ़ रहे हैं, उसका नाम बढ़ रहा है, उसका पहचान बढ़ रहा है। तुम्हारा तो 0 सन्नाटा हो रहा। क्यों नहीं समझते हो यार? खुदा ने इतना ब्यूटीफुल माइंड दिया, फिर भी दिमाग नहीं काम करता। और आप बनोगे एसडीएम। कभी शकल देखे हो आईने में? ऐसा इंसान इसलिए बनता क्या?
एसडीएम वो बनता है जो खुद को देखता है, गैरों को नहीं। एसडीएम वो बनता है जो अंडरग्राउंड हो जाता है, रूम के अंदर, वो बनता है। सड़क पे घूमने वाला, संस्थान में जाने वाला एसडीएम कभी नहीं बनता। फिर भी नहीं समझते हो, सब कुछ जानते हो। क्या कोई नई बात बताइए, है कोई नई बात? कोई बता के देखे मुझे। तो आपने जीवन को ऐसे ही बना लिया है, और हमारे जैसा टीचर जो है आपके साथ गेम खेलता है, और आप उसमें जो है मजे लूट रहे हो। जहां मजा है वहां रिजल्ट नहीं है। इतना तो जवाब देते हो, इतना तो लोग सेट मार रहे हैं, फिर सिलेक्शन होता क्यों नहीं है? इतना तो क्वेश्चन मार चुकी हो, क्यों नहीं होता सिलेक्शन पीटी में? शर्म नहीं आती है? पिछले 3 साल से पीटी भी नहीं होता है, क्या गलत है? आप मेरे परिवार है, आप पे ताने में नहीं मार रहा हूं, मेरा कोई हक नहीं बनता है, मैं इतना महान भी नहीं तुम्हें ताने मार सकूं आप पे। लेकिन क्या जिंदगी से पूछ सकती हो ना तुम लोग अपने आप को, क्यों नहीं होता पीटी? और फिर 30 सितंबर में नहीं होगा, क्योंकि फिर गलत ट्रैक पे दौड़ रहे हैं हम। उसका नतीजा फिर से वही होगा जो पहले जिंदगी में हुआ था। जो जिंदगी में पहले किए उसके बाद वो सफलता मिली, जो पहले कर रहे थे उसमें जो बुराइयां थी, अगर उसको डिलीट नहीं किए तो आगे भी वही रिजल्ट मिलेगा जो पीछे मिला था। इसमें क्या गलती है? न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन। जैसा कर रहे हो वैसा भोगो। अभी समझ में नहीं आता, अभी आपको लगता है ना कि हम मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशन नहीं देते हैं, हम आपके अंदर आग लगाते हैं। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हुआ है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आइडिया क्रिएट ना करोगे। कुछ अपना आइडिया क्रिएट करो। सुजीत सर, आइडिया में क्या हो सकता है? बहुत सारे आइडिया है। एक आइडिया, सुबह शाम दोपहर एक टाइम फिक्स करो, कौन से टाइम में माइंड आपका 100% आपको देता है, वो क्रिएट करो। वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक ये आइडिया हुआ। दूसरा आइडिया हुआ, 10 किताब को मत पढ़ो, एक किताब को 10 बार पढ़ो। तीसरा आइडिया हुआ, मार्केट में जाके पागलपन मत करो। मैं मार्केट में, अगर कभी मैं या मेरे जैसा कोई भी इंसान मार्केट में जाता है, मार्केट में जाना इसका मतलब है पैसे को बाहर निकालना। ऑटोमेटिक, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद निकल जाएगा पैसा बाहर। आपकी आदत बन गई मार्केट में जाने की। अच्छा आज देखते हैं आज कौन सा किताब है, अच्छा ये किताब बोला है। 2 साल पहले तो यही कर रही थी पटना में, फिर वही कर रही हो, तो 2 साल पहले जो रिजल्ट मिला था फिर मिलने वाला रिजल्ट। और फिर मुझे मत कोसना और मेरी आलोचना भी मत करना कि सीओ सक्सेस और सुजीत से डुबा दिया हमको। कभी अपनी भी आलोचना करना जब जिंदगी में बैठोगी शांति से, तो कि हमने क्या किया अपनी जिंदगी के साथ। आंखें खुल जाएगी नहीं, आंखें फट जाएगी, और कभी बंद ही नहीं होगी आंख। एक को भी लगता है कि हाँ आज हम पढ़े, कल भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े, उसको डिटेल से पढ़े, उसको समझ ले क्या क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बार सुजीत सर जो पढ़ाए हैं, एक काम करते हैं घटना चक्र में एक बार उलट के देख लेते हैं कहां कहां से क्वेश्चन टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा। कोई मतलब पढ़ा दिया, जस्ट चिल। मैं पास करवाऊंगा, हमारी औकात है पास करवाने की। ये किसने बता दिया आपको? ये लाइव चल रही वीडियो, मेरी औकात नहीं है, क्यों नहीं समझती आप? मैं आपको बस खुदा को साक्षी मान के कहता हूं, बस रास्ता दिखाता हूं, चलना आपको पड़ेगा। 50% मैं दे रहा हूं, मैं 80 साल हो जाऊंगा तब भी मैं 50% दूंगा। 100 की उम्मीद मुझसे मत किया करो। 50% तुमको देना होगा ईमानदारी से, और हम दोनों जब मिलेंगे तो 100 होगा, तब रिजल्ट आएगा। तुम अगर मेरे भरोसे रहोगी, हम तुम्हारे भरोसे रहेंगे, तो ना तो मेरा नाम होगा ना तो तुम पास कर पाओगी। इसीलिए क्लास में, जब आप मेरी क्लास में बैठती हो तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। शायद यही मेरी खता भी होती है, एक को हिलने तक नहीं देता हूं। मोबाइल निकालना और देखना तो दूरों की बात है, कोसों दूर है। इसीलिए क्योंकि मैं अपना 50% दे देता हूं। अब तुम बर्बाद हो जाओ, आलोचना करो, कोई फर्क नहीं। देखो ना आलोचना पड़ा होगा, कोई फर्क पड़ता क्या? क्लियर? आधुनिक भारत कंप्लीट। मध्यकालीन में एंट्री करते हैं। अब चलें, हम जानते हैं अभी आत्मा जगती है, 2 मिनट बाद फिर सो जाएगी। हाँ देखना ना, 2 मिनट बाद फिर वही हरकत करोगे जो पहले से करते आ रही हो। थोड़ी मेरे कहने पे बदलेगा, मेरे कहने पे बदल जाए तो सबको एसडीएम होगा, हर घर में एसडीएम होगा। लिखवा के मुझसे रख ले। अभी हो गया ना, दाल भात खाने के बाद फिर छोड़ो ना, सुजीत सर का बोलने का काम है, ऐसे भी बोलते रहते हैं। जब से देखे हैं सुजीत सर को बोलते ही रहते हैं। हमारे घर का दीपक बुझ गया था,
मम्मी पापा दोनों रोए थे। तेरा भी दीपक बुझेगा तो सबसे ज़्यादा मम्मी पापा ही रोएंगे। नाना नानी नहीं रोएंगे, चाचा चाची नहीं रोएंगे, मामा मामी नहीं रोएंगे। याद रखना इस बात को। जो मेरे साथ हुआ है, अगर तुमने गलत कदम उठाया तो तेरे साथ भी वही होगा, कोई अलग नहीं होगा। इसी दुनिया में, इसी ब्रह्मांड में पैदा लिए हो, आपको भी झेलना होगा, आपको भी रोना होगा। अगर नहीं रोना चाहते हो तो जैसा कहता हूं वैसा करो। एक लाइन का आंसर है।